जिया, चीनी और तोता। एक कहानी, दोस्ती और हिम्मत की। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम जिया था। उसे जानवरों और परिंदों से बहुत प्यार था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन को छूती, जिया अपने बगीचे में बैठती और चिड़ियों को दाना डालती। परिंदों की चहचहाहट उसके मन को सुकून देती थी। उसके घर में एक बिल्ली भी थी जिसका नाम चीनी था। चीनी मोटी और शरारती थी, लेकिन जिया की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। एक दिन जब जिया अपने बगीचे में खेल रही थी, उसकी नजर एक हरे भरे तोते पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पंख घायल था और वह उड़ नहीं पा रहा था। जिया तुरंत उसके पास भागी, लेकिन तभी चीनी वहां छिपकर बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर घायल तोते पर पड़ी, उसके मुंह से म्याऊं निकल गया और उसने तोते को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। रुको चीनी, जिया जोर से चिल्लाई। उसने जल्दी से तोते को अपनी गोद में उठा लिया। चीनी ने अपनी बादाम जैसी आंखों से तोते को देखा और फिर जिया को। यह मेरा शिकार है, चीनी ने सोचा और गुस्से से जिया को देखा। लेकिन जिया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, चीनी, ये बेचारा छोटा सा है, इसे हमारी मदद की जरूरत है। चीनी पहले थोड़ी नाराज थी, लेकिन जिया की प्यारी बातें सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने तोते को ध्यान से देखा, जो डर के मारे जिया की उंगली पकड़ रहा था। जिया तोते को अपने घर ले गई और उसके लिए एक छोटी सी टोकरी में मुलायम कपड़े बिछाए। उसने तोते की चोट पर हल्दी और दवा लगाई। चीनी दूर से यह सब देख रही थी। अगली सुबह जब जिया तोते की देखभाल कर रही थी, तभी चीनी धीरे धीरे उसके पास आई। उसने तोते को देखा और बिना कुछ कहे वहीं बैठ गई, जैसे कह रही हो, मैं अब इसे नहीं खाऊंगी। जिया ने मुस्कुराकर कहा, चीनी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? चीनी ने मियाऊं की आवाज निकाली, जो शायद हाँ का इशारा था। उस दिन से चीनी भी तोते की देखभाल में मदद करने लगी। जब भी तोता डरा हुआ महसूस करता, चीनी अपनी पूंछ हिलाकर उसके पास बैठ जाती। धीरे धीरे तोता भी समझ गया कि अब चीनी उसकी दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। एक हफ्ते बाद तोता थोड़ा स्वस्थ होने लगा। उसके पंख फिर से मजबूत लगने लगे, लेकिन एक समस्या थी, वह उड़ने से डर रहा था। जिया सोच में पड़ गई। अगर ये उड़ने का डर नहीं मिटाएगा, तो कभी अपने जैसा नहीं बन पाएगा, उसने सोचा। तभी उसके मन में एक विचार आया। एक दिन जिया ने तोते को अपनी उंगली पर रखा और बोली, तुझे उड़ना होगा, तेरे पंख मजबूत हैं, बस भरोसा रख। लेकिन तोता घबरा गया और नीचे बैठ गया। तभी चीनी आगे आई। उसने तोते को धीरे से अपनी नाक से हल्का धक्का दिया, जैसे कह रही हो, जाओ, ट्राई करो। लेकिन तोता फिर भी नहीं उड़ा। जिया ने सोचा, शायद इसे पहले छोटी उड़ानों की आदत डालनी पड़ेगी। उसने तोते को टेबल पर रखा और धीरे से नीचे गिरा दिया। तोता अपने पंख फैलाकर हल्के से फुर्र हुआ, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। वाह, तू थोड़ा उड़ा, जिया खुशी से बोली। अब हर दिन जिया तोते को थोड़ी थोड़ी उड़ान सिखा रही थी। पहले टेबल से, फिर चेयर से, फिर छोटी सी दीवार से। धीरे धीरे तोते का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। एक दिन जब हवा थोड़ी ठंडी थी और पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जिया ने तोते को अपने हाथ पर रखा। आज का दिन इम्पोर्टेंट है, आज तू अपनी असली उड़ान भरेगा, जिया बोली। चीनी भी पास बैठी थी, जैसे कह रही हो, मैं भी देखना चाहती हूँ। जिया ने तोते को थोड़ा ऊपर उठाया। तोते ने पहले नीचे देखा, फिर अपने पंख फैलाए, एक गहरी सांस ली, फिर जोर से पंख हिलाए और झट से हवा में उड़ गया। वाह, जिया जोर से ताली बजाने लगी। तोता थोड़ी देर तक हवा में रहा, फिर एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। उसने जोर से ची की आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद दोस्तों। फिर एक पल के लिए तोते ने चीनी की ओर देखा। पहले जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, आज उसका दोस्त बन गया था। चीनी ने भी मियाऊं की हल्की आवाज निकाली, जैसे कह रही हो, अब तू आजाद है, दोस्त। तोता फिर से पंख फैलाकर ऊपर उड़ गया। जिया और चीनी उसे देखती रहीं जब तक वह आसमान में खो नहीं गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं, अगर उन्हें प्यार और कॉन्फिडेंस दिया जाए। और जो गिरते हैं, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट और हौसला मिल जाए,
तो वे फिर से उड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।